हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको एनालाइज करते हुए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और ये क्या रेजिस्टेंस लोड क्या होता है जो बाहर से रेजिस्टेंस आर को जोड़ते हैं, और क्या इसके बीच में रिलेशन है। जब डिस्चार्ज की अवस्था में सेल होती है तो क्या हम रिजल्ट पाते हैं, और जब चार्जिंग की अवस्था में होती है तो क्या, ठीक है। तो हम लोग पहले जाने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। नाम से ही पता है कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक और केमिकल तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, that is the electrochemical cell is a device. An electrochemical cell is a device which by converting chemical energy into electrical energy maintains the flow of charge. ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हायर पोटेंशियल पर होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, हायर पोटेंशियल पर है पॉजिटिव टर्मिनल, या इसको बोलते हैं एनोड। और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो लोअर पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, या इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंतर्गत में भी ये हमारा एनोड जो फिजिक्स में है, में भी की केमिस्ट्री में वह जो है कैथोड का काम करे। ये एनोड केमिस्ट्री में कैथोड भी हो सकता है, ठीक है। यानी उसमें कैथोड और एनोड जो है उसको हम डिमार्केट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, केमिस्ट्री के अंतर्गत। द प्लेट ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस दैट इज द एनोड एंड रिडक्शन दैट इज द कैथोड। यहाँ पर हमारा हाई पोटेंशियल पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड बोलते हैं, और जो लोअर पोटेंशियल पर है उसको कैथोड बोलते हैं। व्हेन सेल इज इन यूज, मतलब कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, अगर यहाँ पर हम जोड़ दें रेजिस्टेंस से तो ये आर से, व्हेन दिस इज इन यूज यानी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ये हमारा करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउट द सेल, आउटसाइड द सेल, एंड इनसाइड द सेल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये हमारा आ ही जाएगा एनोड से कैथोड को और बाहर में, और इनसाइड में ये इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। यानी जब हमारा सेल यूज में है तो ये हमारा सेल हुआ। और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ई को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर जो है आपका ईएमएफ होगा, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या होता है
कि EMF of the cell is defined as EMF of the cell is defined as work done by the cell work done by the cell in moving unit positive charge go out the circuit including the cell once कंप्लीट यहां से जो है ये सर्किट में आने पर जो है जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में, दैट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर वर्क डन डब्ल्यू होता है, चार्ज मूव क्यू करता है, तो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी जूल बटा में कूलम, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं वोल्ट, एंड दिस इज द एसआई यूनिट। SI यूनिट ऑफ द सेल इज वोल्ट, जूल पर कूलम। आप ये देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल, नाम से लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दैट इज द फोर्स, बट इट इज द मिसकंसेप्शन, दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज एनर्जी, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सेल में पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में उठाने पर वर्क की जरूरत पड़ती है, दैट इज द ईएमएफ, नॉट फोर्स। इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, इसकी यूनिट वर्क डन जूल पर कूलम है। यानी यूनिट चार्ज को उठाने में जब ये हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर चार्ज को उठा देंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्लो कर जाएगा बाहर में प्लस से नेगेटिव टर्मिनल की, ठीक है। जिस तरह से आप मोटर से जो है पानी को ऊपर टंकी में भेज देते हैं तो फोर्स लगाते हैं, वर्क डन करते हैं, और वर्क डन जो है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एक्वायर्ड हो गया, स्टोर हो गया, वह पानी खुद नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पर वर्क जो है पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ले जाने में जरूरत पड़ती है सेल को, ठीक है। तो दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ द सेल depends upon the nature of electrodes and electrolyte, ठीक है। ये जो है फॉर गिवन टाइप ऑफ सेल it is constant. For example, EG के रूप में हम लेना फॉर ड्राई सेल EMF is equal to 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है। अब आइए हम लोग पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक सर्किट, potential difference between 2 points is the work done in moving unit positive charge from one point to other point in the specified part। अगर ये हमारा सपोज कि आई करंट फ्लो किया, ये आर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो वर्क डन यूनिट चार्ज को यहां ए से बी की ओर ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा
वही इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगी। यानी वर्क कितना हो जाएगा, अगर आई करंट आर से फ्लो होगा तो आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द वर्क डन। और चार्ज कितना फ्लो करेगा उस समय में, आई टी। ठीक है, तो हमारा जो होगा वी ए माइनस वी बी इजकल टू आई डब्ल्यू बाई क्यू, यानी आई स्क्वायर आर टी और बटा में आई टी, टी टी कट गया, आई कट गया, दैट विल बी आई आर। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू आई आर, आई आर। अब देखिए इसको समझिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग एंड रेजिस्टेंस। इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द स्पेसिफाइड पार्ट। जिस पार्ट में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है उसके अंतर्गत रेजिस्टेंस कितना है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माने यू ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं और करंट ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, देन पोटेंशियल जो हैगा डिक्रीज करेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज माइनस आई आर। यानी अगर ये मूव करते हैं तो आप लिखेंगे वी ए, अगर ये हमारा आर है, करंट आई फ्लो किया इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वी ए हम इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, रेजिस्टेंस साथ मिल गया तो क्या करेगा, पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, घटाएगा, कुछ ड्रॉप कर लेगा, पोटेंशियल खर्च करेगा। तो वी ए माइनस आई आर, दैट विल बी वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। अब समझिएगा बी से ए की ओर आए, व्हेन यू मूव अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव। अब जा रहा है ए से बी करंट, आप मूव कर रहे हैं बी से ए, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल taken minus IR, and opposite to direction of current potential increased by IR, यानी प्लस IR। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डिक्रीज करेगा, वी ए माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। अगर हम चलते वी बी से तो वी बी, अब देखिए डायरेक्शन है करंट का ए से बी, हम चल रहे हैं बी से ए की ओर, तो प्लस आई आर इक्वल टू वी ए, यानी वी ए और माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। इस तरह से हम निकाल लेंगे। यानी सेल में क्या था कि सेल में था कि आप ईएमएफ, सपोज कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसको हम एक सेल को यहां पर जोड़ दिए, ठीक है, इसका E1 है और इसका E2 है, एक कॉम्बिनेशन हमने लिया कि ये सेल ये है और इसको जोड़ दिए इस तरह से। ठीक है, अब जो है ये E1 है और ये E2 है। अब देखिए यहां पर जब करंट जो है निगेटिव से, इन साइड में निगेटिव से पॉजिटिव की अगर फ्लो करेगी तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी हमारा E इक्वल टू ये पॉजिटिव E1 हो जाएगा और प्लस E2 हो जाएगा। दोनों में हमारा सेल में करंट जो है इन साइड में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। यहां पर अगर हम लेते हैं करंट ये आई फ्लो करता है, तब क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इधर है तो E इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, ये तो प्लस है, चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है तो माइनस E2 हो जाए। इस तरह से हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते हैं और उस तरह से रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं।
क्लियर है? अब आइए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये जो है इन केस ऑफ सेल, दिस इज द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ चार्ज, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ करंट। ये हमारा सेल के केस में, सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें अपोजिशन जो होता है, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट में, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस। सेल में जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू डी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोनों प्लेट्स के, उसके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कॉन्सेंट्रेशन, ट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सी। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता, आर प्रोपोर्शनल टू 1/T, टी जो है टेम्परेचर। तो ये हमारा जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिफरेंट सेल के लिए ये डिफरेंट होता है, इट्स वैल्यू इज वैल्यू डिफर, वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल। एक ही टाइप का सेल भी अगर डिफर करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिफर कर जाएगा सेल। अब आइए कि अगर कोई सर्किट है, ये सर्किट है, ये आपका रेजिस्टेंस है आर, और ये हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ई इसका ईएमएफ है। ठीक है, यहां पर की से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब देखिए, इसका हम जब ये सेल, व्हेन सेल इज इन यूज, मतलब कि डिस्चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग, तो करंट हमारा किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव को इनसाइड आएगा, और ये हमारा करंट फ्लो करेगा इस तरह से, सपोज आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, माइनस आई आर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर इजिकल टू जीरो। यहां पर हमारा ई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, ईएमएफ का मतलब ये जीरो पर है, ये ई पर है। ठीक है, यानी ई इजिकल टू आई आर प्लस आई। देखिए, इसको बोलते हैं, ये तो हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज।
IR, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनल ड्रॉप, इंटरनल ड्रॉप। ठीक है, यानी यानी जब ये IR, ये भी हो गया इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज भी, तो E इजकल टू V प्लस IR, और V इजकल टू E माइनस IR है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज जो है, व्हेन सेल इज इन द पोजीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन दैट ऑफ द EMF ऑफ द सेल, और जितना ही ज्यादा हम करंट को ड्रॉ करेंगे उतना ही हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज दिखाई पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, ये हमारा जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ही करंट आई ज्यादा होगा तो इसमें से ज्यादा घटेगा, आप समझे, तो उस तरह से उतना हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF से कम होते जाए। ठीक है, तो यानी इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन दैट ऑफ द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, जब केस जो है चार्जिंग का हो, व्हेन सेल इज इन पोजीशन ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग उसमें क्या होगा कि ये आपका सेल जो है, ये हम पोटेंशियल V का पॉजिटिव, चार्जिंग जो डिवाइस है, ये चार्जिंग जो डिवाइस है भी, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ठीक है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, और ये बैटरी को की से जोड़ दिया गया। अब जो है ये करंट हमारा जाएगा, इसमें चार्ज हो रहा, केस ऑफ चार्जिंग। तो अब देखिए इसका ये है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये जो भी गया तो ये माइनस हो जाएगा। बात समझिए, ये हमने कहा कि जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर सेल के अंदर जाएगा तो वह निगेटिव हो जाएगा, तो V माइनस E माइनस IR इजकल टू 0, यानी V इजकल टू E प्लस IR। याद करेंगे कि ये आप चार्जिंग के केस में चार्जिंग डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल of charging device is connected to positive terminal of the cell। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग द सेल, तो ये हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव जोड़ देंगे, और उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज जो है ग्रेटर देन दैट ऑफ द EMF ऑफ द सेल, ये हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज भी जो है ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, वो चार्जिंग का केस है। तो ये आप समझ गए हो कि क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या EMF ऑफ द सेल है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या लोड जो है ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज क्लोज, एंड पावर ट्रांसफर टू लोड क्या है, किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर्स। थैंक यू।